वेलकम टू माय चैनल। वाह, आज तो चल कलर मेरा चैनल का पर्पल हो गया रे बाबा। ये यहाँ पे लड़की अपने आप को प्रमोट करिए कि मैं उठ चुकी हूँ बड़ी लेट, लतीफ़ ऑलरेडी है 7:30 बजे है और स्कूल जाना है 8:20 पर। और अभी पर टाइम हो चुका आई थिंक 7:40 तो हो गए होंगे, क्योंकि 7:40 तक ही मेरा नहाना धोना होता है। और ये मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने ये सूट डाला है क्योंकि जो नालागढ़ में है सर्दियाँ बढ़ चुकी है, मतलब पतला सूट डालना अभी है पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बता रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं चलती हूँ बाथरूम में और अपना ब्रश ब्रश लेके अपने पीले पीले दांतों को घिसती हूँ, क्योंकि मुझे भाई सुंदर भी लगना होता है। उसके बाद क्योंकि मैं सोई रहती हूँ इस तरह से काम करती रहती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट क्यों ना ब्रेकफास्ट बनाया जाए। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने ली सेवियाँ। सेवियाँ ऑलमोस्ट जल चुकी थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और व्लॉगिंग भी तो करनी थी यार। वाओ! ये क्या? ये तो लड़की तैयार हो गई। लड़की ने किया है लाइट मेकअप और बाल खुले हैं। और ये कह रही है कि अब मैंने काम कर लिया है और मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। लेट तो वही होगी जब लेट उठेगी। तो सुबह मैं लेट उठती हूँ क्योंकि मेरी नींद नहीं खुलती है। तो ये मैं भागते-भागते स्कूल की तरफ जा रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट भी मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं 7:30 या पौने 8 उठी हूँ सो के, नहाना होता है, फिर साफ-सफाई एवरीथिंग आई हैव टू डू। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ रिसेप्शन एरिया पे। मैंने जय किया अपने रोज़ी-रोटी जहाँ से कमाते हैं। उसके बाद मुझे क्या दिखा, वॉव! माता रानी जी, और इतने सुंदर लग रहे थे, डेकोरेट किए हुए थे एक मैम ने। और उसके बाद मैं भागी-भागी चली गई स्टाफ रूम की तरफ, क्योंकि स्टाफ रूम में सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर है मेरा एक छोटा-सा केबिन। ये है मेरी जगह जहाँ पे मैं बैठती हूँ। और यहाँ पे रखा मैंने अपना लंच, यानी लंच नहीं कह सकते, ब्रेकफ़ास्ट रखा है क्योंकि थोड़ी देर में मैं खाऊँगी। एंड देन आई टुक माय रजिस्टर और फिर हम चल पड़े क्लास की तरफ। वाओ! उसके बाद क्या था कि हमें इनविटेशन मिला था अपने नेबर्स स्कूल से कि आपने आना है फंक्शन में, तो हम आ गए। अरे भाई, जो मस्त लाइटें वहाँ थी, मेरा मन कर रहा था शादी हो रही है फिर से। भाई मज़ा क्या आ रहा था कि फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शूट करा लूँ। शूट तो भाई बनता है, पर थोड़ी-सी शर्म लग रही थी क्योंकि शर्मीली लड़कियों में मुझे शर्म आती है बाहर ज़्यादा शूट करने में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैम थे जो लोकल मैम, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कौन-कौन है। तो मतलब डेकोरेशन इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि लग रहा था किसी की शादी में आए थे। बट एक्चुअली में यहाँ पे एक जो है जागरण था श्री कृष्ण जी का, और यहाँ पे भजन थे। और यहाँ पर ये कुछ बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं जिनका ये स्कूल है, बहुत बड़ा एरिया है, मतलब लिटरली बहुत मज़ा आया। फिर यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे जिनको देख के मन ऐसा कर रहा था कि बेचारे कि कितने कूद रहे हैं। तो मतलब अपना बचपन याद आ रहा था कि हम भी शायद ऐसे ही करते होंगे। शायद नहीं, ऑब्वियसली करते होंगे। ये देखो कैसे नाच रही है ये। ये कह रही है कि मेरे से बढ़िया नाच के कोई दिखाओ तो मानूँ। अब दूसरे वाली भी कह रही है, अब मैं दिखाती हूँ तुझे। बट ये आ गई, नहीं, 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 मेरे से ज़्यादा तू नहीं कर सकती। फिर इनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ, ये ब्लैक वाली कह रही है। फिर छोटी वाली बोले ओके ठीक है, तू ही बेस्ट है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। फिर ये दोनों निकले और ये फिर से भागी और फाइनली ये पहुँच गए नेक्स्ट कॉर्नर पे, क्योंकि वहाँ पे इनको लग रहा था कि सारे के सारे पंडाल में हम घूम चुके हैं। अब लास्ट में मैं यहाँ पे खड़ी ज़रूर होंगी, मुझे भी फ़ोटो लेनी है क्योंकि वहाँ पे कोई फ़ोटो ले रहा था। तो ये बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे कि मज़ा आ रहा था इन बच्चों को देख के। ये देखिए, ये कह रहा था कि हम तो भाई घूम-घूम के ही मज़ा लेंगे। फिर ठंड लग रही थी, ठंड लगने के बाद हम चल पड़े कॉफ़ी पीने। और एक बंदा, इतनी ठंड थी और ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। हम कह रहे थे कि कहीं तो कुछ और तो नहीं पी रहा है कोल्ड ड्रिंक के बहाने। एंड देन यहाँ पे जो लाइटनिंग थी तो वो तो इतनी ज़बरदस्त थी, मज़ा आ रहा था देख के। मेरा मन कर रहा था कि फ़ोटो वोटो ले लूँ, बट नहीं, बहुत ज़्यादा लोग थे। देन वी वेंट होम, यानी स्कूल।